नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? माता रानी हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मोर पंख जो देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है, जो भगवान कृष्ण जी का अति प्रिय है, तो हम मोर पंख को साधारण पंख ना समझे, क्योंकि मोर पंख से जुड़ी बहुत सारे अचूक उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मोर पंख कृष्ण भगवान का प्रिय और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही प्रभावशाली है। मोर पंख तांत्रिक लोग भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपने कभी भी देखा होगा कि झाड़ फूक होता है तो वो मोर पंख से ही करते हैं। और मोर पंख के बिना कृष्ण भगवान की पूजा भी अधूरी है। मोर पंख नव ग्रहों को भी शांत करता है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उससे मोर पंख के द्वारा आप उस ग्रह को शांत कर सकते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसे भी मोर पंख दूर करता है। ज्योतिष में मोर पंख को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है, उसी प्रकार वास्तु में भी मोर पंख को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की बुरी नज़र लगी है तो आप मोर पंख ले आएं, आपके घर की बुरी नज़र कोसों दूर चली जाएगी। आज मैं आपको मोर पंख से जुड़ी 9 अचूक उपाय बताऊंगी और आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं कि मोर पंख हमारे जीवन को, हमारी किस्मत को कैसे बदल देता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव है तो उसे ख़त्म करने के लिए आपको मोर पंख लेना है और उसमें जो ग्रह आपके खराब हैं उनका मंत्र बोल करके पानी का छींटा उस पर 21 बार मंत्र बोलना है और पानी के छींटे को मोर पंख में मारना है, ऐसे छींटा मारना है। उसके बाद आप उस मोर पंख को उठा करके ऐसे स्थान पर रख दें कि जहाँ से वो आपको दिखे नहीं, चाहे किसी को भी वो दिखे नहीं। ये उपाय करने से आपके जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में राहु दोष है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप एक ताबीज ले लीजिए, उसमें आप मोर पंख लगा करके उसे ताबीज बना लीजिए। उसके बाद उसे आप अपने दाहिने बाजू में यानी कि राइट में हाथ में यहाँ बाजू में आपको उस ताबीज को पहनना है। ऐसा करने से राहु दोष तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, जो राहु दोष के कारण आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, बनते बनते रुक जा रहे हैं, सभी आपके बनने लगेंगे कार्य और राहु दोष समाप्त हो जाएगा। यदि घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर एक तरक्की के रास्ते पे रुकावटें आ रही हैं, तो आपको मोर पंख लेना है और आपको मुख्य दरवाजे पर गणेश जी का प्रतिमा को लगाना है। प्रतिमा ऐसे लगाएं कि गणेश जी आपके घर के अंदर की तरफ देख रहे हों, उनका पीठ बाहर के साइड हो। उसमें आपको मोर पंख भी लगाना है। मोर पंख को लगाने के बाद आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में जो भी तरक्की के रास्ते रुकावटें आ रही हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सभी ख़त्म हो जाएंगी। आपके काम बनने लगेंगे और आपकी जो भी घर में प्रॉब्लम है सभी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप उस दुश्मन से बहुत दुखी हो गए हैं, आप चाहते हैं कि वो आपका पीछा छोड़ दे और आप उससे बहुत दूर हो जाए, तो आपको करना ये है कि आपको एक मोर पंख लेना है। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन इस उपाय को करेंगे।
उसके बाद आपको हनुमान जी के माथे का सिंदूर लेना है। उसके बाद आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन उस मोर पंख में आपको हनुमान जी के माथे का जो सिंदूर लिया है उससे टीकते हुए उस दुश्मन का नाम लेना है। और बुधवार के दिन, यानी कि मंगलवार को इस कार्य को करना है आपको, बुधवार के दिन सुबह बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए आपको उठना है और जाके इसे किसी भी पानी में आप बहा दें। ऐसा करने से आपका दुश्मन आपका पीछा छोड़ देगा, आपसे वो कोसों दूर चला जाएगा। बहुत दिनों से आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही है, मनवांछित फल आपको नहीं मिल रहा है, आप इच्छाएं को दबाए हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए और ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना है। आपको शनिवार के दिन और रविवार के दिन, याद रखिए, शनिवार के दिन और रविवार के दिन आपको मोर पंख राधे कृष्ण जी का मंदिर में चढ़ाना है। शनिवार के दिन और रविवार के दिन लगातार 40 शनिवार रविवार दोनों मिला करके आपको मोर पंख राधे कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के आपको चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके जो भी मन में इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, मनवांछित फल नहीं मिल रहा है, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी और आपकी जितनी भी रुके हुए जो भी कार्य हैं सभी आपके पूरे होंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव है, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वे अपने बेडरूम में पूर्व दिशा में एक मोर पंख रखें। नहीं तो आप दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि साउथ ईस्ट में आपको मोर पंख रखना है। इसे रखने से आपके संबंध मधुर होंगे और आप दोनों में जो तनाव है, जो दूरियां हैं, वो खत्म होगी और दोनों में मधुरता आएगी। आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका नवजात शिशु हमेशा डर कर उठ जाता है, हमेशा उसे नज़र लग जाती है, तो उसके लिए आप एक चांदी की ताबीज़ बनवा लें, उसके अंदर आप मोर पंख भरवा लें और उसे उसके सिरहाने के पास रख दें। ऐसा करने से उसे नज़र नहीं लगेगी, नज़र से बचाव होगा और बच्चे डरेंगे नहीं, चौंकेंगे नहीं। बड़ों के लिए भी अगर आपको बहुत डरावने सपने आते हैं तो आप अपने सिरहाने के पास एक मोर पंख रख कर सोएं। आपको डरावने सपने नहीं आएंगे और आप जब सुबह उठेंगे तो आपका मन खिला खिला रहेगा। आप कर सकते। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी व्यापार में मंदी छाई हुई है, चाहे आपके ऑफिस में भी यही हाल है, तो आप एक मोर का पंख, मतलब आप मोर का पंख लें और अपने व्यापार स्तर पे पूर्व दिशा की तरफ या दक्षिण पूर्व दिशा पे मोर पंख रख दें, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ आप मोर पंख रख दें। आप खुद देखेंगे कि आपकी व्यापार में तेज़ी आ जाएगी और मंदी हट जाएगा। चाहे आप ये ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, घर पे भी करेंगे तो आर्थिक स्थिति तंगी सभी दूर होती है और घर में खुशहाली का माहौल रहता है। कभी भी आप कोई काम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने पर्स में या पॉकेट में आप छोटा सा मोर पंख रख ले, तो आपके जो भी कार्य होंगे जल्द ही बन जाएंगे, कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी। आप इन सब उपायों को कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी खुशी महसूस हो और मैं आपको अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।